इनमेट ज़ीरो इंसानियों पर किया हुआ उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है जो पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। कहानी है जेल के उन कैदियों की जिन्हें मौत की सज़ा दी गई हो। एक्सपेरिमेंट की वजह से जेल के तमाम कैदी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। तो स्टोन एक लड़की है जिसे कत्ल केस में मौत की सज़ा दी गई है। उसे भी इसी जेल में डाला जाता है। स्टोन की सेल में एक लड़की से लड़ाई हो जाती है और वो इंजर्ड हो जाती है। स्टोन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में वो देखती है कि एक शख्स बहुत बीमार हो चुका है। डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगाकर उन्हें सुला देते हैं। कुछ देर बाद स्टोन देखती है कि वो पेशेंट ज़ॉम्बी बन चुका होता है और पेशेंट को खा रहा होता है। स्टोन ये देखकर बहुत डर जाती है और एक अफसर उसके मुंह पे हाथ रखकर आहिस्ता से वहाँ से चलने की कोशिश करते हैं, मगर ज़ॉम्बी को पता चल जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। स्टोन और अफसर दोनों बच जाते हैं कि हॉस्पिटल के तमाम कैदी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। सब लोग सेल में आ जाते हैं। तमाम ऑफिसर बहुत डरे होते हैं, मगर जेल की लड़कियां बहुत शोर मचाती हैं। बूढ़ा उस बुचर से कहता है, इन्हें खामोश कराओ वरना मैं इन्हें गोली मार दूंगा। बुचर कहती है, मैं इनकी बॉस नहीं हूँ। अफसर देखते हैं कि गार्ड ज़ॉम्बी बन चुका है तो वो फौरन से उसको मार देते हैं, जिससे सब लड़कियां भी डर जाती है। एक एक करके तमाम ऑफिसर पर हमला होता है और उन्हें मार दिया जाता है। ऑफिसर बहुत डरे हुए होते हैं और वो ज़ॉम्बीज़ पर हमला करते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। तमाम लोग डी ब्लॉक आ जाते हैं, मगर वहाँ भी तमाम लड़कियाँ ज़ॉम्बीज़ बन चुकी होती हैं, यहाँ तक कि उनका शेफ भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। स्टोन कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारती है और गोनर के कमरे में आ जाती है। स्टोन और बाकी लड़कियां अपनी फाइलें देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि उन पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। इन फाइलों में बुचर की बेटी की फाइल भी पड़ी होती है। गोनर वुडहाउस से कहती है कि स्टोन को गोली मार दो और बुचर को भी, मगर ज़ॉम्बीज़ वहाँ भी आ जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज़ में गोनर की बहन होती है। सब कैदी गोनर को बुरा भला कहते हैं, मगर स्टोन कहती है कि इन सब से बेहतर है कि हमें बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। स्टोन को लगता है कि वो ऑफिसर इफेक्ट हुआ है, मगर वो ऑफिसर कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। स्टोन कहती है, तुम्हें नहीं पता कि इंसान कितनी जल्दी इफेक्ट हो जाता है। स्टोन बेसमेंट में आ जाती है और देखती है कि यहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। वो जैसे ही लाइट ऑन करती है वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं, मगर ज़ॉम्बीज़ खामोश होते हैं। स्टोन को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी लाइट से डरते हैं। स्टोन देखती है कि डॉक्टर टेबल के नीचे छुपा हुआ है। दोनों बाहर आते हैं और देखते 2 गार्ड्स ने खुद को गोली मार दी होती है। उस ऑफिसर की हालत और ख़राब हो जाती है। सब कैदी कहते हैं, इसे मार दो वरना हम भी इफेक्ट हो जाएंगे। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। स्टोन उस ऑफिसर को बांध देती है, मगर उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। आखिरकार स्टोन उस ऑफिसर को भी गोली मार देती है। हर जगह लाशें ही लाशें और खून ही खून पड़ा होता है। वो देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी इस वायरस से बचे हुए हैं। उन लोगों में बुचर की बेटी भी होती है। बुचर और गोनर दरवाज़ा खोल देते हैं और वो लोग अंदर आ जाते हैं। स्टोन गोनर से कहती है, तुमने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। उन लोगों में एक लड़की होती है जिसे गोनर कहती है, क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? उसका नाम एलिजाबेथ है और इसके पीले बाल हैं। वो लड़की बहुत डरी हुई होती है और उसे कुछ नहीं कहती। इस पर डॉक्टर कहता है, हमें सेफ जगह जाना चाहिए। स्टोन कहती है, हमें आइसोलेशन वार्ड जाना चाहिए जहाँ हम सेफ रहेंगे। डॉक्टर स्टोन की जान बचाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है, याद करो तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। स्टोन कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, या मैं यहाँ से चली जाऊँगी या वो मुझे उस मौत की कुर्सी पर बिठा कर मुझे मार देंगे। डरी हुई लड़की रेडियो ऑन करती है और म्यूज़िक सुनती है। इस पर स्टोन वहाँ आ जाती है और इनसे कहती है, वॉल्यूम कम कर दो, अगर हमें सुनाई देता है तो उन्हें भी सुनाई देता होगा। गुनर को अपने किए पर अफसोस होता है। वो स्टोन से कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं इंसानियत के लिए कुछ करना चाहती थी, बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहती थी, मगर सब उलट गया। गुनर खुद को मारने की कोशिश करती है, मगर स्टोन उसे बचा लेती है और कहती है, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती। स्टोन कहती है, अगर हम फ़ोन करें और हेलीकॉप्टर को बुलाएं, हेलीकॉप्टर के आने तक हम छत पर इंतज़ार करेंगे और सेफ भी रहेंगे। इतने में गुनर की बहन आ जाती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। गुनर उसे देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। सब लोग आइसोलेशन की तरफ जा रहे होते हैं। वुडहाउस ऑफिसर को मार देता है और उसका हाथ ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है। वो कहता है कि इससे उसका ध्यान बढ़ जाएगा और हम आसानी से चले जाएंगे। स्टोन और गोनर आ जाते हैं, मगर उनके साथ उसकी बहन भी होती है। स्टोन कहती है, अगर हम जनरेटर ऑन करें और लाइट आ जाए तो उससे ज़ॉम्बीज़ अंधे हो जाएंगे और हम आसानी से चले जाएंगे।
मगर वुडहाउस ने तमाम गार्ड्स को मार दिया होता है और बाकी लोगों को भी मारने की कोशिश करता है। वुडहाउस और वो लड़की चाहती है कि एलिजाबेथ को मार दिया जाए वरना हम सब भी उसकी तरह हो जाएंगे, मगर स्टोन उस लड़की को बेहोश कर देती है और एलिजाबेथ वुडहाउस पर हमला कर देती है, जिससे वुडहाउस इफेक्ट हो जाता है, बुचर पर हमला करता है और बुचर उसे धक्का देकर कुर्सी पर बिठा देती है और करंट की वजह से वो मर जाता है। वो लड़की वेंट के अंदर चली जाती है और देखती है कि क्या यहाँ पर भी ज़ुम्बीज़ है। वो बाहर आकर कहती है कि यहाँ पर 5 ज़ुम्बीज़ हैं। स्टोन कहती है हमारे पास गोलियाँ भी नहीं हैं, मगर बुचर की बेटी कहती है मैं ये कर सकती हूँ, मैं इनका ध्यान भटका सकती हूँ। बुचर की बेटी वहाँ जाती है और ज़ुम्बीज़ उस पर हमला करते हैं। गोनर कोड वर्ड यूज़ करके हेडक्वार्टर फ़ोन करती है और कहती है कि एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करे, आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गोनर की बहन एलिजाबेथ गोनर पर हमला करती है और उसे काट देती है। गोनर कहती है ये बस एक एक्सपेरिमेंट है, एक दूसरे को ना मारो। इतने में डॉक्टर उसे मार देता है। स्टोन कहती है क्या पीछे जाने का कोई रास्ता है? कैदी कहता है पब्लिक गैलरी में एक इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता है, मगर उसकी सीढ़ियाँ बहुत पतली हैं। ज़ुम्बीज़ वहाँ भी हमला करते हैं, वहाँ से सब लोग भाग जाते हैं। छोटी बच्ची पर ज़ुम्बी हमला करता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और गलती से डॉक्टर को मार देती है। ज़ुम्बी स्टोन पर हमला कर देते हैं, मगर बुचर उनकी जान बचा लेती है। बुचर समझती है कि उसकी बेटी मर गई है। वो उसके पास आती है और बुचर की बेटी अपनी माँ पर हमला करती है, जिससे वो भी इफेक्ट हो जाती है। बुचर और वो बच्ची दोनों मौत की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और स्टोन इलेक्ट्रिसिटी ऑन करती है। बुचर अपने साथ साथ बहुत सारे ज़ुम्बीज़ को भी मार देती है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जेल के तमाम कैदी मर चुके हैं। स्टोन अकेली बची हुई होती है। स्टोन को इस सब का बहुत दुख होता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। स्टोन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चली जाती है और वो एग्जिट का रास्ता ढूंढकर वहाँ से निकल जाती है। स्टोन को अपने दोस्तों के खोने का बहुत दुख होता है। ऑफिसर स्टोन को ढूंढ लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। इस तरह एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सारी बेगुनाह जानें चली जाती हैं। यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है।